जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो क्या विषय है आज का, ये जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी। कुछ भाई बहनों के मुझे मैसेजेस आए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम इस सेजल के साथ कैसे काम करें। तो आज की ये जो वीडियो लेके आई हूँ, ये बहुत ही खास होने वाली है आप सबके लिए। जो लोग भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और कैसे सेजल के साथ काम कर सकते हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सब सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद, आभार कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे आपकी हर समस्याओं का हल होगा। जरूरी नहीं कि नीतिका रिलेटेड ही ये वीडियोस बनेंगी। 21 डेज तो हम टास्क कर रहे हैं नीतिका के साथ, ताकि आप अपनी मैनिफेस्ट कंप्लीट कर सको उस अमाउंट को। तो आज की ये जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है मैंने, जो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आप नीतिका सेजल के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे इसको, उतना ही नीतिका का नाम स्प्रेड होगा, उतना ही नीतिका आपको भर भर के झोलियों का, वो कहते हैं ना, रुपयों का भंडार देगी। उतनी ही अमाउंट आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप ये काम, कि आपको भी बहुत सारा धन मिले। तो चलिए पहले तो मैं यही बता दूं कि बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाली हूँ। पहली कहानी कि हर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं हर चीज कर सकता, बिना पढ़े लिखे भी इंसान बहुत महान कार्य कर लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं। तो नीतिका माँ तो बहुत आसानी से खुश हो जाती है। और दूसरी बात, लालच बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको जरूरत है अमाउंट की, तब भी आप इस बारे में सोचेंगे, अदरवाइज आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगी। ये मैं पहले ही कह देती हूँ, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन उन्हीं लोगों की कंप्लीट होती है जो लोग वाकई जिंदगी में धन चाहते हैं, और जिनकी वाकई जिंदगी में धन की इतनी जरूरत है, और वो समझ सकते हैं कि कैसे धन को पाया जा सकता है। तो आज की ये वीडियो की पहली स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। आप सबने धन्ना जट का नाम जरूर सुना होगा। सुना है? चलिए किस किस ने सुना है धन्ना जट का नाम। धन्ना जट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये ईश्वर से, शालिग्राम से बहुत प्रेम करते थे, कृष्णा से। जब इन्हें पता लगा कि शालिग्राम में भगवान बसते हैं, तो इन्हें लगा ये एक पत्थर है। तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में चलते फिरते एक पत्थर उठा लिया और इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। और सच में उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, कृष्णा प्रकट हो गए। और प्रकट होके वो उनसे पूछने लगे कि बोलो धन्ना जट, तुम मुझे इतने प्यार से रोज खाना खिलाते हो, मुझे खिलाए बिना खाना भी नहीं खाते। आपको पता है, एक दिन तो धन्ना जट ने जिद पकड़ ली कि आज तो मैं खाना खिला के छोड़ूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा, सर फोड़ लूंगा यहाँ पे। अब भगवान तो ठहरे दयालु, धन्ना जट की इतनी प्यार भरी अनुकंपा देख के बस प्रकट हो गए और आ गए खाना खाने। बस फिर धन्ना जट ने ऐसे हाथ बांधे उनके, उनसे खेतों का काम कराया, उनसे गैया चराई, यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी भी उसके घर इसीलिए ठहर गई क्योंकि धन्ना जगत जट ने नारायण को अपने बस में कर लिया था प्यार से। और तभी जब लोग दूसरे थे, अब आप समझ लीजिए, जिन्होंने शालिग्राम की इतनी पूजा की, एक ही दिन इसी तरह से एक उनके लिए रखा गया प्रोग्राम कि ठीक है, जिसका शालिग्राम असली है वो पानी में डूबेगा नहीं, और जिसका नकली है वो डूब जाएगा। अब जो पंडित था, जो शालिग्राम की डेली पूजा करता था मंदिर में, उसको लगा मेरे शालिग्राम में कुछ ऐसी बात नहीं है, धन्ना जट तो बड़ी वो मतलब उछाले मार रहा है, इसके शालिग्राम में जरूर वो शक्ति होगी, ये मुझे बचा लेगा। वो चोरी से जाता है और धन्ना जट का शालिग्राम चुरा लेता है, लेकिन धन्ना जट पंडित के शालिग्राम के साथ ही डुबकी लगा देता है।
लेकिन भगवान तो थे धन्ना जट के साथ। अब वो गया तर और पंडित गया डूब। बात इतनी सी ही समझ लीजिए, पूरी पिक्चर मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये समझिए कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भावना सच्ची है, तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं। बड़े आसान स्टेप से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अब दूसरी कहानी। एक बार एक लक्कड़ आ रहा था। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे पहले से, या थोड़ा सा किसी ने तो ये कहानी सुनी होगी। एक लक्कड़ आ रहा था, जंगल में लकड़ियां काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। और जब पानी में गिरती है, वो बहुत ही गरीब होता है, लोहे की कुल्हाड़ी, और कुछ था भी नहीं उसके पास। जंगल से लकड़ियां काट के वो अपना पेट भरता था और अपने परिवार का पेट भरता था। जाता है बेचारा नदी के देवता को, कहता है, हे नदी के देवता, एक ही तो नजरिया था मेरे पास खाने पीने का, अपने परिवार को पालने पोसने का, वो भी तुमने ले लिया। कृपया करके मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं रो रो के यही दम छोड़ दूंगा, मतलब यही मर जाऊंगा। अब नदी से देवता प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे की हो गई परीक्षा। समझिए इस बात को, इस कहानी को मैं क्यों सुना रही हूँ ये भी बताऊंगी, लेकिन समझिए इस बात को, ताकि आप समझ सके चीजों को कि नीतिका के साथ अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो क्या जरूरी है। इसीलिए ये कहानियां सुना रही हूँ आपको। तो आज की ये जो कहानियां अच्छी तरह से समझिए। अब सोने की कुल्हाड़ी लेके नदी का देवता निकला और लकड़हारे ने देखा, अरे ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वो कहता है, नहीं प्रभु, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और फिर नदी का देवता डुबकी लगाता है और फिर चांदी की कुल्हाड़ी ले आता है। दूसरी बार फिर कहता है, नहीं नहीं प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है, वो तो बहुत ही सिंपल है और जंगाल लगा हुआ है उस पे, मैं उससे ही लकड़ियां काट के गुजारा करता हूँ। आप कृपया करके अपनी ये कुल्हाड़ी ले जाइए और मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे जाइए। अब नदी के देवता ने डुबकी लगाई और तीनों कुल्हाड़ियां निकाली और उस लकड़हारे को इनाम में दे दी कि तुम सच्चे थे, ईमानदार थे, और इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों देता हूँ। चाहो, मेरी तरफ से ही तुम्हें इनाम है। अब पीछे एक और लकड़हारा देख रहा था। उसने कहा, अरे भाई, ये तो बहुत चालाक है, तीनों कुल्हाड़ियां ले गया। मैं करता हूँ, मैं भी अपनी कुल्हाड़ी फेंकता हूँ और झूठ का रोना मोना करता हूँ, और नदी का देवता जब सोने की कुल्हाड़ी लेके आएगा तो मैं ये नाटक नहीं करूंगा, क्या पता मेरी बार दूसरी बार आए कि ना। तो उसने भी अपनी दे कुल्हाड़ी फेंकी और रोने लगा, नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर नदी के देवता आए, बोले, अरे भाई लकड़हारे, तू क्यों रो रहा है। वो कहता है, प्रभु, एक ही तो सहारा था मेरे पास, वो आप अपने पास ले गए हो, कृपा करके मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दीजिए। अब नदी में जब वो डुबकी लगाते हैं तो हमेशा की तरह पहली कुल्हाड़ी सोने की लेके आते हैं। उस सोने की कुल्हाड़ी को देख के उस लकड़हारे की आंखों में चमक आ जाती है। अब चमक देख के वो कहता है, यही प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है, दे दीजिए मुझे। अब नदी के देवता को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने मुझे झूठ बोला है, तुम ईमानदार नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिलेगी। इसी के साथ वो डुबकी लगाता है और गायब हो जाता है। आपको समझ आया ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? लालच नहीं करना। अगर आप लालच वंश होके नीतिका स्पिरिट के साथ काम करते हो तो जीरो आपके हाथ में आने वाला है। अगर आप सच में अपनी अनुकंपा, मतलब अपनी इमोशनल चीजों के साथ, एक सत्य के साथ नीतिका स्पिरिट को पुकारते हो तो आपकी डेफिनेटली सारी पुकारें सुनी जाएंगी। तो समझ आई क्यों कहानियां सुनाई मैंने? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी कोई किताब पढ़ना नहीं जानते, कोई मंत्र पढ़ना नहीं जानते, तो ये अब वीडियो में करना क्या है, आपने सबसे पहले ध्यान से सुनिए। ये है सेजल। कोई प्रिंट आउट कराने की जरूरत नहीं। अब पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझिए। मोबाइल में आपने ये प्रिंट आउट खोला, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है नहीं पता तो किसी बच्चे को पूछ लीजिए, किसी आस पड़ोस को पूछ लीजिए, भैया ये जो फोटो नजर आ रही है, जो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसका मुझे स्क्रीनशॉट उतार दो। वो आपको स्क्रीनशॉट उतार देगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट भी नहीं समझ आ रहा, आप उसे कहिए इसकी फोटो मुझे उतार दो कि मेरे मोबाइल में आ जाए। इतना तो समझ में आया। अब आपने आगे क्या करना है
कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। आपने इस सेजल यानी इस पिक्चर को सबसे पहले आपने दाएं से बाएं देखना है। ध्यान से समझिए, दाएं से बाएं, फिर आप बाएं से नीचे की ओर आएंगे और फिर नीचे की ओर ऊपर की ओर जाएंगे। अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मेरी आंखों की तरफ देखिए। ऐसे ही आपने बिना पलक झपकाए इस सेजल को देखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, दाएं से बाएं गए, बाएं से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर आपने उल्टी दिशा में आंखें घुमाई और फिर सीधी दिशा में आंखें घुमाई और फिर सेजल को बड़े प्यार से बिना पलक झपके जितनी देर देख सकते हैं देखे। उसके बाद आंखें बंद करके आप नितिका माँ को 3 बार आवाज देंगे। हे धन की देवी, समृद्धि की देवी नितिका, हे नितिका, हे नितिका, हे नितिका, मेरी पुकार सुनो। इतना स्टेप समझ आया। स्टेप नंबर 2, अब आप एक पानी का गिलास लेंगे। पानी के गिलास में आप अपनी अफर्मेशन यानी जो चाहते हैं वो बोलिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए। नितिका धन की देवी, समृद्धि की देवी। पानी को पकड़िए, उसको प्यार से देखिए और बोलिए मुझे इतने पैसे देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि तुम मुझे इतनी अमाउंट दे रही हो और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए 3 मोमबत्तियां या कैंडल समझ आती है, नहीं तो मोमबत्तियां आपके नाम की किसी पेड़ के आगे या फिर अपने घर की छत पे जलाऊंगी और आपका नाम पूरे वर्ल्ड में आपको फेमस करूंगी। यानी जहां आपकी भीड़ मतलब लगी होगी उस भीड़ में मैं आपके नाम की चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि आपने ये मेरा काम किया है। इतना हो गया स्टेप 2। अब आपने इस पानी को पी लेना है। स्टेप नंबर 3, अब आप कहेंगे हे नीतिका, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपकी ऊर्जा से जुड़ पाई हूँ। अब आप अपने हाथ खोलिए और बोलेंगे हे धन की देवी, हे समृद्धि की देवी नितिका, 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 मेरी पुकार सुनो। मैं तुम्हें दिल से पुकार रही हूँ। मुझे इतने धन की जरूरत है। कितना धन वो आप बोल लीजिए, जितना चाहिए। जैसे मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। मुझे इसे देने के लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर ऐसे ही हाथ रख के आप उस ऊर्जा को फील करेंगे कि नितिका माँ एक गोल्डन लाइट के रूप में आपके हाथों में आ रही है, एक धन के वो सिक्के गिरा रही है। इस तरह का सोचते हुए आप थोड़ी देर अपने ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगाने के बाद आप नितिका माँ से धन्यवाद कहेंगे। हे नितिका माँ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद, मेरी पुकार सुनने के लिए धन्यवाद, मेरे हर कार्य को सक्षमता से करने के लिए धन्यवाद। सक्षमता नहीं बोलना आता तो मेरे हर कार्य को संपन्न करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं जब भी तुम्हें बुलाती हूँ तो तुम माँ की तरह मेरे पास दौड़ी चली आती हो। हे नितिका माँ, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि तुम इतने रुपए मुझे दे रही हो और मुझे दे चुकी हो। धन्यवाद मुझे इतने रुपए देने के लिए। अब यहाँ बातों को समझिए। यहाँ आपको ये चीजें फील करनी है कि ये काम आपका हो गया है। यानी आपने 50,000 मांगे हैं तो 50,000 आपको मिल गए हैं और आप उसकी खुशी मना रहे हो। तो आंखें बंद करके आपने उस चीज को फील करना है कि वो 50,000 आपके हाथ में है। आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, आप इन पैसों से ये काम कर रहे हो, आप इन पैसों से ये कर रहे हो। वट एवर ये काम अगर आपके सच में है तो ये 50,000 आपसे दूर नहीं है और मां नितिका भी आपसे दूर नहीं है। अब अगली बात जो आपको ध्यान देनी है, ये जो चीजें आपने की हैं 1% इसमें आप शक नहीं करेंगे। अगर आपने शक किया कि चलो करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि ये आपका काम हो जाए। आपका काम नहीं होगा अगर आपने शंका के साथ किया।
एक पूर्ण विश्वास के साथ करना है कि माँ नितिका आपकी हेल्प के लिए आ चुकी है और आपका ये कार्य हो चुका है और ये अटल है और इसे होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, इस चीजों को आपने अफर्मेशन को दिन में भी 5 बार बोलना है और रात को सोते टाइम भी बोलना है। क्या अफर्मेशन? नितिका माँ, मेरी हेल्प करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे 50,000 रुपए दे दिए हैं। ये 5 बार सुबह उठते ही दोहराना है और रात को सोते टाइम भी दोहराना है। मैं एक बार फिर से दोहरा के बता देती हूँ। नितिका माँ, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने 50,000 रुपए मुझे दे दिए हैं और ये रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ कि इस नीतिका स्पिरिट के द्वारा मेरा ये कार्य पूरा हो गया है। इतनी सी बात बोली। अब लास्ट में सुनिए। अब आपकी अपनी वाइब्रेशन है, अपनी ऊर्जा है। अगर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है तो ये काम आपका 24 घंटे में भी हो सकता है। अगर आपकी ऊर्जा थोड़ी कम है, अभी आप बोलेंगे कि ऊर्जा क्या? ऊर्जा होती है हमारी वाइब्रेशन, हमारी सोच, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी सोच से खींचने की शक्ति। आपको उम्मीद है सब समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझा रही हूँ। अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप पूरी तरह से तैयार है इस ऊर्जा को पाने के लिए, तो आप कहेंगे हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, मैं इस ऊर्जा को पाने के लिए तैयार हूँ। अब दूसरी बात, अगर आपकी वाइब्रेशन कम है, आप मतलब पूरी तरह से नहीं इन चीजों को अच्छे से कर पा रहे हो, तो इसमें महीना भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई करनी है। तो दूसरी जो बात, आप इसको खुशी से करेंगे। आपके मन में उदासी नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। उदास होके रोक के भी नहीं ये लिखना है कि मैं बहुत दुखी हूँ और ये कह रही हूँ। दुखी की कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। मन में खुशी बदले, वो कहते हैं ना, एक सफल खुशी कि हाँ, ये काम मेरा होके ही रहेगा। वो वाली खुशी ऐसे हो चुका है। मान लीजिए आपके झोली में 50,000 गिर गए हैं और आप बहुत खुश हैं, तो ये वाली खुशी के साथ आप ये काम करेंगे तो ये वाइब्रेशन के साथ आपका काम बहुत जल्दी होगा। अब अंत में आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस वीडियो के चर्चे हर किसी से करेंगे कि ये वीडियो में नितिका के साथ कैसे काम कर सकते हैं आप। नितिका अनपढ़ लोगों के साथ या बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ कैसे आप सेजल के साथ काम कर सकते हैं। जितना नितिका को स्प्रेड करेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा और जब काम हो जाए तब आप किसी भीड़ भड़ाके की जगह में जाके अब लिख तो सकते नहीं, साफ सी बात, नहीं तो किसी भी नीतिका स्पिरिट की वीडियो पर आप थैंक यू ग्रेटिट्यूड लिख देते। तो नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। जहाँ कीर्तन हो रहा है, जहाँ कोई भीड़ खड़ी है, वहां पे जाके आप मन ही मन बोल दीजिए थैंक यू नितिका, तुमने मेरा ये काम कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस पब्लिक में आके ग्रेटिट्यूड करती हूँ। बस इतना सा काम। और कैंडल जला दीजिए 3। कोई भी जगह पे जहाँ पे अच्छी धार्मिक स्थल हो, कोई पीपल का पेड़ हो, कोई बरगद का पेड़ हो, कोई ऐसा पेड़ हो जिसकी पूजा की जाती हो, वहां पे 3 कैंडल जलाइए और नीतिका माँ को धन्यवाद करके आ जाइए। बस इतना सा काम है, आपके भी काम होंगे। और मेरी दिल से प्रेयर है कि नीतिका माँ सबकी सुने। और सबसे पहले अब मैं ये जरूर बताऊंगी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कोई और भी देख रहा है, तो अगर आप इस नीतिका ट्यूनमेंट्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सिर्फ ग्रुप के रिलेटेड मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल नहीं करनी है, आपने वॉइस ड्रॉप करनी है, सिर्फ मैसेज करना है। और या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल भेजी जाएगी कि कैसे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो फालतू के कोई मैसेज मत कीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं कह रही हूँ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, और नीतिका माँ की जिस पर कृपा होनी है हो ही जानी है, और आप सब पे तो होनी ही होनी है। इस वीडियो में भी मैं भर भर के आपको बता रही हूँ चीजें
चीजें कि कैसे आप नीतिका माँ के सेजल के साथ काम कर सकते हैं या उसके बाकी चीजों के साथ कैसे नीतिका स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। जय शंकर जी।